नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम परिचय। परिचय में आज हम एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवाएंगे जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो कि गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद हैं और बहुत सारे उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी योगदान दिए हैं। डॉक्टर साहब, आपका वॉइस ऑफ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। परिचय की बात करें हम तो आज हम आपके उन अनछुए पहलुओं को छुएंगे जो शायद आज तक किसी ने नहीं छुए। आपके पिताजी एक शिक्षक थे और आप एक राजनेता। शिक्षक से राजनेता तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी शिक्षक थे, लेकिन वो राजनीति में एक्टिव थे और जिला पंचायत में रहे बहुत लंबे समय तक। मेरे कज़िन कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन रहे और मैं बाबू बनारसी दास जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे इन-लॉज़ में हैं। तो परिवार में तो सब लोग एक्टिव थे ही और मैं 2014 में शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी का भी चुनाव लड़ा और 2018 में तो फिर आप सबके सामने मैं राज्यसभा चुनाव लड़ा और राज्यसभा एमपी बना। उससे पहले मैंने सरकारी नौकरी भी की कुछ समय के लिए। उसके बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तब इस क्षेत्र में मैं आया। सहारनपुर के छोटे से गांव से गाजियाबाद, जिसे अगर हम गाजियाबाद की जगह जिला गाजियाबाद कहें तो शायद कल्पना और परिकल्पनाएं दोनों चेंज हो जाती हैं। यहाँ से छोटे से गांव से लेकर जिला गाजियाबाद तक का सफ़र कैसा रहा? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा मैं छोटे गांव से आया हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा था। बहुत सारे मित्रों का, सहयोगियों का हमेशा सहयोग मिला और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ईश्वर पहले से तय कर देता है। हम तो केवल उसके हाथ की कठपुतली हैं और अपना जो रोल हमको मिला है वो प्ले कर रहे हैं। एक सफलता का जो स्वाद होता है वो तभी मिलता है इंसान को जब उसके असफलता उसके पहलू में आई हो। कब ये लगा आपको कि नहीं, ये सफलता है हमारी? 2014 में जो आपने एमएलसी का चुनाव खोया, उसके बाद क्या लगा कि आप हार गए, या फिर दोबारा एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की नियति मानते हैं कि अगर आप वो चुनाव जीत जाते तो शायद आप यहाँ नहीं पहुँचते? मैं देखिए 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा शिक्षक क्षेत्र से और इसमें 9 जनपद हैं और प्रदेश में जो बाकी लोग चुनाव लड़े थे वो मुझसे बहुत कम वोट लेके विधान परिषद में गए और मैं उनसे लगभग 1000 वोट, जबकि इसमें 3-3.5 हज़ार पे जीत हो जाती है, ज़्यादा लेके चुनाव हारा। तो मुझे लगता है ईश्वरीय कुछ प्लान मेरे लिए बेहतर था। अगर मैं एमएलसी हो गया होता तो शायद एमएलसी रहता, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए बेहतर सोचा था तो मैं राज्यसभा में आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ और बड़ा स्पष्ट भी कहता हूँ, हार से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और जीत से कभी घमंड नहीं आना चाहिए। तो अगर ये आपके जीवन में 2 क्वालिटीज़ आप में हैं, ईश्वर ने आप में वो क्वालिटी दी है, तो फिर जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और जीत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि आप आज राज्यसभा सांसद हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे पहलू आए होंगे जिन्हें आप दोबारा जीना चाहते हो, तो वो कौन से पहलू हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में दोबारा आएँ और उन पहलुओं को हम दोबारा जी? नहीं, देखिए, जीवन में तो दोबारा कुछ रिप्ले होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे सुख दुख के क्षण जीवन में सबके आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जो सुखद पल हैं वो रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी जीवन में है उसको सुखद पलों में कन्वर्ट करें, तो ये बेहतर होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपनी साझा किए वो पल जो शायद अभी तक किसी को नहीं पता थे। एक संदेश दिया समाज को, देश को, कि कभी हार से विचलित ना हो। हार हो तो उससे पीछे ना हटें और जीत हो तो उस पर घमंड ना करें। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।